गई सर। तो अब कहाँ का आगे क्या करें सर? कहाँ का मामला है? गुना 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 सर। आपकी मिसेज को उन्होंने नियुक्ति नहीं दिलवाई, जबकि ऑर्डर हो चुका है नियुक्ति के लिए। नहीं नहीं, वो शायद नियुक्ति का है कि उनको उपस्थिति की विषय में सर जानकारी है क्या? सर आप एक बार और सुन ले मेरा जवाब। सर उन मेरी मिसेज की नियुक्ति है 2017 की, 2017 से और अप्रैल 2020 तक जो दैनिक रजिस्टर जो रहता है ना सर उपस्थिति वाला, उसकी मैंने कॉपी मंगवाई थी उपस्थिति वाली आरटीआई के तहत, अभी तक नहीं मिली है सर। अच्छा, आप अपनी पत्नी की नियुक्ति के संदर्भ उपस्थिति, में हाँ जी जी 2017 से आप क्यों मांग रहे हैं वो? क्यों आप जी मांग रहे जी हैं आरटीआई से? जी सर। आरटीआई से क्यों मांग रहे हैं आप वो? क्या? सर हमारा कुछ केस चल रहे हैं जो विचाराधीन है, धारा 9 125 वाले। हम सर 7 या फैमिली ग्रुप से भी हैं। तो सर उसमें उसने बोला है कि मुझे ज्यादातर मुझे नौकरी पे नहीं आने दिया जाता है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि नौकरी पे तो रोज आना जाती है, तो फिर उसमें सर केस में थोड़ा फायदा हो जाएगा हमारे में। तो अब आपका पारिवारिक मामला है और आप उसके जी नाते आप आरटीआई लगा के जानकारी लेना चाह रहे हैं जी ना? जी शिवराज सर। अब इसमें आत्मदीप सर हमारे बीच में है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। जी सर। देखिए, किसी भी लोक सेवक की, पब्लिक सर्वेंट की उपस्थिति की जानकारी ली जा सकती है, अवकाश की जानकारी भी ली जा सकती है। अवकाश संख्यात्मक जानकारी, उनके आवेदनों की जानकारी नहीं ली जा सकती, सूचना के अधिकार तो, के। तो तो आपको सर अपील में जाना चाहिए, आपको जानकारी मिलेगी कि कोई भी लोग एजेंट रहा कब नहीं रहा। अगर अगर सर उसने धारा 11 लगा रखा होगा कोड में तो नहीं मिल पाएगी क्या? वो तो जानकारी नहीं देना है, तो धारा 11 के तहत तो कह सकते हैं कि परपक्ष ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन इसमें कोई गोपनीय जानकारी नहीं है। ये तो हाँ लोक सर मैंने अभिलेख का, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई भी जी गवर्नमेंट सर्वेंट कब कब उपस्थित रहा, कब कब नहीं रहा। हाँ जी एक सर केस मैंने हमारी कोर्ट में आया था इसी तरह का, जजेस का था, वो भिंड जिले का। डिस्ट्रिक्ट जी जज ने, सेशन जज हर महीने मीटिंग बुलाते थे और जिसमें सारे अधीनस्थ न्यायाधीश उपस्थित होते थे और उसमें सारे न्यायिक मामलों की समीक्षा होती थी। उसमें एक जज उपस्थित नहीं हुआ तो उसको खिलाफ सेशन जज ने कार्रवाई कर दी, नोटिस दे दिया कार्रवाई का। तो उसने जी सर। मांगा कि मेरे अलावा और कौन कौन उसमें उपस्थित नहीं थे और उनके खिलाफ क्या की गई कार्रवाई, उनकी निशाना बनाया गया। उसने उन्होंने आरटीआई लगा के जानकारी नहीं दी, तो आरटीआई लगाई उस जज ने। आरटीआई में ये कह के मना कर दिया गया लोक सूचना अधिकारी द्वारा कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती आपको। इसी तरह सेशन कोर्ट में अपील की, उसकी अपील भी खारिज हो गई। उसके बाद सूचना आयोग में मामला आया, जी सर। तो उसमें आयोग ने आदेश पारित किया कि बैठक में उपस्थिति की अनुपस्थिति की जानकारी देने योग्य है, ये दी जानी चाहिए, लेकिन उनके जो लोग छुट्टी पे थे उनके अवकाश के आवेदनों की भी जानकारी मांगी थी उसने। तो हमने कहा कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अवकाश के आवेदनों में कई बार व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामलों की भी उल्लेख करता है कि ये परिस्थिति है। जैसे आपका मामला है कि मेरा पत्नी से कोई विवाद है, अब वो जी सर। आदमी उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, या कोई संपत्ति का विवाद है तो इसलिए, या बीमारी है तो वो बीमारी लिखता है कि मुझे बीमारी है इसके कारण चाहिए, तो वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन संख्यात्मक जानकारी दी जानी चाहिए और वो कोर्ट को फिर देनी पड़ी। तो सर मेरा वाला आप मामला अपील में इस जाइए, आपको मिल जानकारी जाएगी? मिलेगी। मिल जाएगी सर। ठीक है सर और ओके। आप ये जानकारी तो कोर्ट से भी मांग सकते हैं जहां आपका केस चल रहा है। सर मैंने तो उनके विभाग में ही लगाया था आरटीआई, कोर्ट में नहीं लगाया सर। कोर्ट में तो सर वो जो कार्यवाही चल रही है वो चल ही रही है। मैंने तो केवल विभाग में लगाया था, महिला बाल विकास विभाग है उनका, तो मैंने कहा इनके माध्यम से मिल जाएगा। उन्होंने अभी तक दिया नहीं है सर, विभाग ने, 1 महीना निकल गया है। आप अगर इसमें बोलो तो जो आपने आप, जानकारी मांगी है, इसमें धारा 8 का या और कोई भी निषेधात्मक प्रावधान लागू नहीं होता है। हाँ सर मैंने तो लीगल नोटिस की तरह भेजा था सर, पोस्ट ऑफिस से भेजा था। ठीक है सर, तो मैं अपील कर दूं सर, 1 महीना मिल निकल गया। जाएगी, जी हाँ सर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगी। ठीक है सर, आपके मार्गदर्शन में अपील करते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जी सर।
हाँ, अगला प्रश्न लोग जो अन्य पूछना चाह रहे हैं, कृपया अपने प्रश्न यदि आपके पास हो तो रखें। नमस्कार सर। हाँ, वासीम आलम अंसारी जी बताएं। जी सर, मेरा ये प्रश्न है सर कि जो 18(3) में सर जो SIC को जो सर CPC 1908 का जो पावर दिया गया है सर, ये CPC 1908 के किस सेक्शन में उल्लेख है कि 6 प्रकार का राइट जो है SIC को? हेलो, क्या कहा आपने? 1908 में 18 सर, 18 अच्छा 3। सॉरी 18(3) में, ठीक है। 18(3) में आपने बताया कि CPC सर। का पावर है ना? हाँ सर, 6 सिविल प्रकार का अधिकार है सर SIC हाँ, और PIC को सर। सिविल प्रक्रिया संहिता की यहाँ बिल्कुल पावर है। तो क्या आपका प्रश्न है? सर मैं ये जानना चाह रहा था ना कि CPC 1908 किस सेक्शन में इसका उल्लेख है? देखिए ऐसा है, 5 की बात आती है शायद, हाँ मिश्रा जी इसमें बताएंगे। ये इनका प्रश्न ये है कि सीपीसी में कहाँ प्रोविजन ये है कि आप सम्मन कर सकते हैं, एविडेंस एफिडेविट में ले सकते हैं, एग्जामिनेशन विटनेस का कहाँ कर सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं आप क्या? जी सर, कि आखिर में हम एक बार सर बुक पढ़ रहे थे सर, तो हमको मिला नहीं ये सब। उसमें देखिए ऐसा है कि सीपीसी है, प्रोसीजर बता रहा है, तो वो हर ऑर्डर में प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि आप एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, कि आप रिकॉर्ड कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट कैसे करेंगे, वो कहीं एक जगह पे नहीं है। अच्छा, सारे जगह पे लिखा है सर ये? हाँ, वो हर जगह पे उसका अलग अलग, मतलब हर अलग अलग, सम्मन का जो है ऑर्डर 4 है, 5 है, सम्मन कैसे होगा वो उस ऑर्डर में है, फिर डॉक्यूमेंट कहाँ से मंगाए जाएंगे वो दूसरे ऑर्डर में है, वो अलग अलग जगह पे है, वो एक जगह नहीं है। ये तो यहाँ पे कंसाइज करके कोर्ट ने आया कहा है कि ये जो यस सर, धन्यवाद सर, अब मैं समझ गया सर, धन्यवाद। जी आगे बढ़े, आप लोगों के आगे कोई प्रश्न है? जी मेरा है एक सर। हाँ कादरी जी बिल्कुल जी स्वागत है, बताइए। सर कहना ये है सर कि हम एक सूचना मांगे थे जिसका सूचना हमको नहीं मिला। 14 दिसंबर 2020 को सर अर्थदंड 25,000 रुपया लग गया सर। 25,000 रुपया अर्थदंड लग गया सर, और आदेश हुआ सूचना देने के लिए, और अगला डेट सुनवाई का 22 फरवरी 2021 है सर। अच्छा, लेकिन अर्थदंड लगने के बाद हमें कल सूचना डाक के माध्यम से मिला सर, जो संतोषजनक है सर वो सूचना। तो क्या 22 फरवरी को जो तारीख है उसमें हम आयोग में जाएं सर, और अर्थदंड ऐसा तो नहीं कि उनका माफ हो जाएगा? आत्मदीप सर इसमें प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल, आपको सुनवाई में अवश्य जाना चाहिए जी सर। और वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए, और उसका जैसा हमने पहले भी कहा कि आपको आयुक्त से मांग करनी चाहिए कि आप जो भी आदेश पारित करें इसमें एक तो समयबद्ध पालना का उल्लेख कर रहे हैं, और साथ में सप्रमाण पालन प्रतिवेदन भी लोक सूचना अधिकारी से तलब करें। एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले कुछ चर्चा हुई थी उस संदर्भ में कि किसी भी अपील में या शिकायत में अपीलार्थी की स्थिति स्वैच्छिक होती है। सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी भी हियरिंग में अपीलार्थी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सुनवाई में उपस्थित होना हमेशा अपीलार्थी के हित में होता है, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी सुनवाई में आयोग को कुछ भी गलत चीज बताता है तो आप उसकी वहाँ काट कर सकते हैं, अपना तर्क रख सकते हैं, वस्तु स्थिति से अवगत करा सकते हैं। वो एक लाभ मिलता है सुनवाई में रहने से। जी सर। लेकिन किसी भी अपील को प्रथम अपीली अधिकारी या सूचना आयोग केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए खारिज की जाए। ये कहीं भी विधि मान्य नहीं है। ये तो सूचना हमें, तो सूचना तो हमें कल मिल गया सर। सूचना कल हमें मिल गया। मेरा एक निवेदन है। हेलो
हाँ, एक सेकंड, एक बात तो पूरी हो जाए। सूचना हमें मिल गई चंद्रशेखर जी। सर, हाँ, सूचना मिल गया तो हम ये जानना चाहते हैं सर, ये अर्थदंड हाँ, तो आप ऐसा करिए कादरी जी, जी सर। सर वही बता रहे हैं। आप एक, यदि नहीं पहुंचना चाहते हो, नहीं जाना चाहते आप वहां पर, तो आप एक लेटर के माध्यम से नहीं नहीं जाना सूचना चाहते आयोग हैं को बता सर, हम दें। जाना चाहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि वो हाँ, माफ हो जाएगा हाँ, तो 25,000? जाइए ना। नहीं, नहीं माफ होगा, नहीं नहीं ना। माफ होगा भाई। उनकी आदेश के देखिए, उन्होंने 30 दिन के समय का वायोलेशन कर दिया है, फिर आपने प्रथम अपील करी, फिर आपने द्वितीय अपील करी। जी। द्वितीय अपील के बाद में, ऑर्डर होने के बाद में वो सूचना दे रहे जी हैं, सर। तो समय पे आपको जानकारी नहीं दिए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल आयोग के समक्ष जाइए, अपनी बात रखिए कि साहब ऐसा है। तो मुआवजा हाँ, का दावा कर उन्होंने सकते हैं? शिवानंद जी, आप भाई साहब मुझे ये बताइए, जो आप 25,000 जुर्माने की बात कह रहे हैं, जी। क्या उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि सूचना ना उपलब्ध कराने की स्थिति में 25,000 का जुर्माना होगा? नहीं नहीं, सुन लिए, इसमें लिखा है उक्त परिस्थिति में धारा 20(1) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, माझी, सारण सब लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध 25,000 रुपया अर्थदंड के रूप में अधिरोपित किया जाता है, जो उनके वेतन से वसूली होगा। इस आदेश हो चुका है कुल मिलाकर एक के। मिनट, हाँ, इस बिल्कुल आदेश हो चुका हाँ है। सुनिए, एक मिनट, इस तो फिर आदेश तारीख उन्होंने किस मामले की, की सूचना देने के नहीं, लिए फिर उन्होंने तारीख जो फरवरी की लगाई, जो फरवरी की हाँ। तारीख उन्होंने नियत की है, वो किस उद्देश्य के लिए नियत की है? क्योंकि अर्थदंड तो सूचना रोपित हो देने गया। के लिए अर्थदंड लगा भी दिया गया और सूचना देने का भी आदेश हुआ। कुल मिलाकर के नहीं, देखिए, मैं आपकी सब बात आप समझ गया। शिकायत सुनिए, जो पत्रावली शिकायत में गई है, उसमें सूचना देने के लिए मुझे नहीं लगता कि सूचना आयुक्त के पास कहीं पे भी पावर है। ये शिकायत नहीं है जनाब, ये अपील थी, अपील है। आलोक सिंह जी, अपील थी। अगर अपील में निराकरण आया है। नहीं, तो फिर पहले सूचना उपलब्ध कराने का आदेश आएगा, पहले अर्थदंड का कैसे आ गया? अगर अर्थदंड लग गया है तो नहीं, पत्रावली क्यों में नहीं? सुनिए, नहीं, सुनिए तो लॉ, बताएं। पहली बात, यदि शिवानंद जी आपके बड़े भाई साहब लॉयर हैं और वो लॉ प्रोसीजर जानते हैं, हम लोग लॉ प्रोसीजर को जान रहे हैं। नहीं, ठीक है, अपन इसमें कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सामान्य जो अनुभव हमारा ये कहता है कि आयोग ने ये देखा कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया, तो उनके ऊपर फाइन भी लगा दी है और सूचना देने के लिए तिथि भी सुनिश्चित कर दी है। जी, तो फाइन मिल जब गया। उनको लग गई, तो उन्होंने इनको जानकारी समय के पहले ही भेज दी है, और वो तिथि जो इनकी पेशी की निर्धारित हुई है, वो भी नहीं आई है। तो इनका ये कहना है कि क्या ये फाइन हट जाएगी? तो वो फाइन बिल्कुल नहीं हटेगी। आप वहां पे जाकर के अपना पक्ष रखें। नहीं, कृपया नित्यानंद जी आप बताइए कि ये जो ऑर्डर हुआ है, जिसमें जुर्माना पहले आ गया और सूचना उपलब्ध कराने का आदेश साथ में है, क्या ये लॉ पॉइंट पे सही है? आपकी आवाज, नित्यानंद जी, आपकी आवाज म्यूट कर लीजिए। म्यूट। आत्मदीप सर से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा इसमें हम सबका मार्गदर्शन करें। देखिए, सूचना आयोग को दोनों चीजें अपने आदेश में एक साथ प्रावधानित करने का अधिकार है। क्योंकि इस केस में धारा 7 का उल्लंघन हुआ है, 30 दिन के अंदर आवेदन का निराकरण नहीं किया गया, इसलिए वो दंड की परिधि में लोक सूचना अधिकारी आ गया है। तो उसको उस पर दंड अधिरोपित करने के साथ सूचना देने का आदेश भी आयोग निश्चित रूप से पारित कर सकता है। इसमें कहीं कोई शुबह की बातें नहीं है। सूचना आयोग का प्राथमिक दायित्व तो यही है कि वो जिनको सूचना उपलब्ध होनी चाहिए थी लेकिन नहीं उपलब्ध कराई गई, उनको सूचना उपलब्ध कराई जाए और साथ में देरी के लिए दंडित भी किया जाए। तो ये दोनों चीजें एक साथ आराम से चल सकती है और विधि मान्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आलोक जी, इसका एक साथ एक से अधिक दंड भी अधिरोपित किए जा सकते हैं। आतिफ सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने बीइंग एन ऑफिसर, आपने पेनाल्टी पहले इम्पोज कर दी है। जी, पेनाल्टी इसलिए इम्पोज करना विधि मान्य है क्योंकि उसने लोक सूचना अधिकारी ने धारा 7 का उल्लंघन किया, 30 दिन की समय सीमा में जानकारी नहीं दी जो देने योग्य थी, तो दंड की परिधि में आ गया। उसके बाद कोई भी इस आरटीआई एक्ट की कोई भी धारा आयोग को यह आदेश देने से नहीं रोकती, ना ही ऐसा कोई प्रावधान है कि दंड लगाने के बाद सूचना देने का आदेश आयोग नहीं दे सकता। आयोग का प्रमुख उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराना है।
नहीं क्यों आलोक कुमार जी, आपका कहना क्या ये है कि उनको पहले कारण बताओ यस, नोटिस बिल्कुल जारी सही बात करनी है, थी, बिल्कुल आपका सही कहना बात ये है। है। हाँ ये हाँ, तीसरा हाँ ठीक है, नोटिस इस बात ये से हम तीसरा बिल्कुल सहमत हैं। हाँ तो 19/5 में सुन लिया होगा ना। एक मिनट, कदरी जी क्या, एक मिनट, कदरी जी कह रहे हैं कि किया था, इसके पहले नोटिस जी जारी किया सर, था, किया था नोटिस क्या कदरी करने जी? के बाद 2 डेट दिया, तीसरा डेट में फाइन किया है सर। हाँ हाँ, फाइनल ऑर्डर है ये, जी समझ रहे सर। हैं आप, फाइनल ऑर्डर। इसमें 1 मिनट सर, इसमें ठीक लिखा है है, ठीक है। इसमें लिखा है सर, इस आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी सारण कोषागार पदाधिकारी को इस आशय से प्रेषित की वो उपयुक्त अधिरोपित अर्थदंड की राशि को वसूली संबंधित अधिकार को निर्धारित हेड में जमा करते हुए अगली तिथि को प्रतिवेदन दें। हेलो, चलिए ठीक है, आप कादरी जी इस मामले को लेकर के आयोग के समक्ष जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, उनको फाइन लगेगी ही, उससे वो नहीं फाइन बच लग पाएंगे, चुकी क्योंकि है, आयोग के फाइन पास लग हाँ, लग चुकी चुके है, हैं, हाँ फाइन में लग कोई लग चुकी चुकी है, वो लग चुकी है। वापस नहीं हो सकती। नहीं ना। हेलो, जी सर, अरे ठीक है। सर जी से मेरा निवेदन है। हाँ हाँ हेलो, हाँ जी, चंद्रशेखर जी बताइए एक बताइए विषय, बताइए। एक शिवानंद जी, एक विषय में और, चंद्र कुमार जी, एक हाँ विषय में और कादरी जी के विषय में ऐड करना चाहूंगा। सर से भी मैं इस विषय हाँ में हाँ अपना बिल्कुल। एक्सेप्टेंस चाहूंगा कि क्या सूचना आयोग जुर्माना लगाने के बाद अपनी सजा वापस नहीं ले सकता? रिव्यू का पावर सूचना आयोग के पास शायद नहीं है, जहां तक मेरा विचार है, तो इसलिए सही सजा कहना है, नहीं वापस है। नहीं की जा सकती। सर इस जी विषय सर, में सही बात। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, एकदम 100% सही है सर। हेलो, इस मामले में कुछ अपवाद हैं अरे द्विवेदी जी, इसमें। मैं ये चंद्र कुमार जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप अपना, आपका नंबर आएगा, ये बात खत्म हो जाए पहले, अभी ये बीच में चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर मार्गदर्शन दें सर। एक सेकंड।